यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को ही माना जाता था कि इसमें करप्शन ना के बराबर ही होता है। तो उन्होंने हमसे कहा कि 6 महीने के अंदर आप हमसे विश्वास करिए, पेपर करा लेंगे और दिसंबर तक पूरी सब प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। 3 दिन से लगातार हम वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, हमारे भाई बहन रात भर दिन भर वो कभी ड्रम पीट रहे हैं, कभी कुछ पीट रहे हैं। आपके कानून में आवाज ही नहीं जा रही है। नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें कहते हैं आप विकल्प सब हम करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप हमारे लिए बने हैं। अरे नौजवान तेरी बेड़ी आ रही है, टूट क्रांति का नया कदम बढ़ा। इस बार का जो व्यवस्था लागू कर रहे हैं ना, ये चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, सबके हित में नहीं है। 23-24 साल बाद जो पहला पूरा सेशन खाली चला गया, पूरी साल में एक आयोग एग्जाम नहीं करा पाया है। माँ बाप को किसी तरह कन्विंस कर रहे हैं कि आप हम पर भरोसा रखिए, हम करेंगे, जिसके लिए आए हैं आपके सपने को पूरा करेंगे। लेकिन भरोसा कायम करने का भी एक समय होता है, कब तक उनको भरोसा हम दें? आपको जरा भी मतलब दया नहीं आ रही कि स्टूडेंट के भिखारी बना के रख दिया, मदारी बना के रख दिया एकदम से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो फ्रेंड्स। अभी हम हैं नेहरू बिहार मुखर्जी नगर में और लगातार यहाँ पर यूपी पीसीएस के नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। और आपको पता होगा कि इलाहाबाद में भी चल रहा है, जो आयोग है उसके आसपास जाकर स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है। तो स्टूडेंट से जानते हैं कि अभी तक प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं क्या परिणाम निकल कर आया है और ये कंटिन्यूसली इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो एग्ज़ाम कब देंगे, राइट? ओके, आपका क्या नाम है? अभय सिंह नाम है मेरा। ओके, क्या एग्ज़ाम की तैयारी करते हो? मैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों देता हूँ। दोनों के करते हो। तो अभी तक आपने कितने अटैम्प्ट्स वगैरह दिए? मेरे 3 मेंस हुए हैं, इंटरव्यू अभी नहीं दिया है मैंने। ओके, इंटरव्यू नहीं हुआ। हाँ। ओके, सो अभी आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है कंटिन्यूसली, तो अभी काफ़ी दिन हो गए प्रोटेस्ट चलते चलते, तो ये कंटिन्यूसली क्यों चलता जा रहा है प्रोटेस्ट? आयोग ने आपकी बात सुनी नहीं सुनी, किस तरीके से? दरअसल आयोग ये मानना ही नहीं चाहता कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं हम बच्चों के लिए घातक है, गड़बड़ है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मानविकी विषयों के लिए नॉर्मलाइजेशन एक खतरनाक प्रक्रिया है। जब सेंट्रल ने राधाकृष्णन आयोग को गठित किया था तो उन्होंने कहा था कि ये उन विषयों के लिए है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, उनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। आप बताइए इतिहास में आप कौन सा नॉर्मलाइजेशन करेंगे? कर्नाटक के प्रथम युद्ध में, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में आप कौन सा क्वेश्चन बताएंगे कि टफ है कि सरल है? क्या आप मानक लगाएंगे? तो आयोग ये मानना ही नहीं चाहता। आयोग अपनी मनमानी पे उतर आया है। दरअसल वो ये सोच रहा है कि अगर मैं ये बात मान लूँगा तो लड़के इस चीज़ को अपना परंपरा बना लेंगे आगे पीछे हटाने की। और एक बार पेपर भी लीक हो चुका है तो वो पीछे हटना ही नहीं चाहता है। ओके, पेपर लीक किसका हुआ है? यूपी पीसीएस वगैरह का? नहीं, आरओ का। वो भी पेपर आयोग ही करवाता है। राइट, आयोग ही करवाता है। जैसे कि अभी प्रयागराज में भी बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे भी हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट आए हुए हैं। तो ये अभी एग्ज़ाम का तैयारी का टाइम है क्योंकि अगले महीने एग्ज़ाम है, शायद महीने भर से कम ही बचा है, बट उस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो मुझे आपको लगता है कि एग्ज़ाम देने सारे स्टूडेंट जाएंगे? जी, एग्ज़ाम देने तो कम ही संख्या में स्टूडेंट जाएंगे। जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है तो प्रोटेस्ट के कारण से स्टूडेंट की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है। चाहे प्रयागराज में हमारे भाई हों, वो दिन रात वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। कुछ ऑनलाइन माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर शाम को यहाँ पर एकत्रित होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारी बातों को सुने, जो कि जायज़ है। और उसके अनुसार 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम करें, जिससे नॉर्मलाइजेशन के इस दुष्परिणाम से हम बच सकें और हम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रख सकें। अब तो सरकार से हमारी ये भी मांग रहेगी कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम कराने के साथ साथ ही कुछ डेट भी एक्सटेंड करें, क्योंकि हमारे जो भाई वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जो समय बर्बाद हुआ है तो वो समय अब वो अपना पढ़ाई में नहीं लगा पाए हैं, तो फिर से नए सिरे से वो नई ऊर्जा के साथ आकर के यहाँ पर पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अपीयर हो। राइट, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? जी, हमारा ये लगभग 7वां अटैम्प्ट है। 7वां अटैम्प्ट। आप 6-7 साल अगर देखा जाए मोटा तैयारी करते हुए हो गए हैं और अभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको उतना रियलाइजेशन नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है प्रिपरेशन में और ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है कि करियर में सेट होना है। जी, हम 2017 से जब से तैयारी कर रहे हैं तो 2018 में सिलेबस चेंज हो गया आते ही, तो उसका थोड़ा बहुत हमको दुष्परिणाम भी झेलना पड़ा, लेकिन हालांकि वो हम लोग कवर कर लिए। फिर लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम के सिलेबस में बदलाव तो ठीक है, लेकिन जो ये पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं और वो भी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं, ये पूर्णतया सरासर गलत है और आयोग को इस पर संज्ञान लेकर के स्वतः संज्ञान लेकर आयोग को सही करना चाहिए। हालांकि आयोग मूक बधिर की तरह बैठा हुआ है, हमारे भाइयों की बात नहीं सुन रहा है, हम लोगों की आवाज़ अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई आयोग की तरफ से? अभी तक आयोग की तरफ से सिर्फ अपने जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसके
जो सकारात्मक परिणाम है उसको लेकर के पेश किए जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से विद्यार्थियों को ये फायदे होंगे। जी, यही सब हो रहा है। अभी तक जो विद्यार्थियों की मांग है, छात्रों की मांग है, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? अश्विनी सिंह। आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा ही छठा अटेम्प्ट है। छठवां टाइम है। जी। तो अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। गांधी विहार हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, नेहरू विहार हो, लखनऊ में भी होने लग गए और प्रयागराज में तो चल ही रहा है, सबको पता है। तो इस तरीके से ओवरऑल सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरह डिस्टर्ब है। आयोग को बार बार हमने ट्वीट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी बातें रखी और जो उनकी छात्रों की जो मांग है पूरी तरह जायज़ है। आयोग के मतलब मैं क्या कहूँ कि 3 दिन से वहाँ अभ्यर्थी प्रदर्शनरत हैं, दिन रात वहाँ पे जुटे हुए हैं। तो आयोग को जल्द से जल्द सकारात्मक दिशा में कार्य करते हुए अपना निर्णय घोषित करना चाहिए और छात्रों को जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कंडीशन बना के रखी है, उनको मदारी बना के रख दिया है। वो ड्रम बजा रहे हैं, बहनें वहाँ पर लेट रही हैं, पढ़ाई नुकसान हो रही है। तो समय बहुत मूल्यवान होता है, आगे सबके एग्जाम लगे हुए हैं। तो आयोग को इस बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय को इस बारे में सोचना चाहिए और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है ये लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया तो आगे अनवरत रूप से होता रहेगा। इसलिए हम सभी की बहुत जायज़ मांग है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और आयोग से विनम्र निवेदन करेंगे, अध्यक्ष महोदय से भी, मुख्यमंत्री महोदय से, कि आप हस्तक्षेप करिए और इस निर्णय को वापस लीजिए, छात्रों की मांग को पूरा करिए। राइट, आपको क्या लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है सो दैट के प्रोटेस्ट और अच्छे लेवल पे हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों को राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा ही किया जा रहा है, ये छात्र नहीं है, ये पूरी पूर्णतः गलत है। हम जितने भी छात्र हैं, जनरल मैं अपनी बात कहूँ, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एग्जाम चाहिए। जल्द से जल्द आप अपना निर्णय घोषित करिए। जैसे पहले की भांति एग्जाम होता था, आप उस तरह एग्जाम कराइए। यूपी PCS के थ्रू होने वाली किसी भी परीक्षा में नॉमिनेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने अभी एक न्यूज़ मेरे पास आई थी कि प्रयागराज में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे कोचिंग्स वगैरह पोस्टर लगे हुए थे जो कि स्टूडेंट के द्वारा फाड़ दिए गए या फिर जो भी है थोड़ा बहुत डैमेज हुए, तो उनके ऊपर केस वगैरह या फिर पुलिस कार्रवाई हो गई है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, आप 100% जनता में से अगर 5% कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए 100% को आप दोषी नहीं मान सकते हैं। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको अराजकता नहीं फैलानी है, उनको कोई अभद्रता नहीं करनी है, उनकी बस शांतिपूर्ण जो तरीके से जो मांग कर रहे हैं आप उनको देखिए। जो गलत कर रहा है वो छात्र। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट के साथ एक डाइवर्ट करने के लिए कि बाकी स्टूडेंट डर जाएं और उनको ज़बरदस्ती में उन्होंने किया भी ना और उनको पकड़ लिया हो। क्या चीज़? फिर से मतलब जैसे कि प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए अगर स्टूडेंट ने ऐसी चीज़ें की भी नहीं हो, जैसे पोस्टर फाड़ने की बात कर रहे हैं, और ना भी किया हो और स्टूडेंट को पकड़ लिया ताकि बाकी स्टूडेंट भी सप्रेस हो जाएं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए सर। ठीक है, और स्टूडेंट इस बार बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। हमने आपसे बहुत अनुनय विनय किया, पत्राचार किया, विज्ञप्ति के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाई। 2 दिन प्रदर्शन के बाद सचिव जी बाहर आते हैं तो कहते हैं कि नॉमिनेशन का विकल्प क्या, आप विकल्प बताइए। ये बेहद शर्मनाक है कि छात्रों को मजबूर होकर यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई का समय बहुत मूल्यवान होता है। तो इन बातों को ध्यान में रख के नॉमिनेशन की जो मांगे है इसको हटा देना चाहिए। जो छात्र कह रहे हैं आप उनके हक में निर्णय लीजिए और उनकी मांगों को स्वीकार कीजिए। जैसे आपका ये छठवां टाइम आपने बताया, तो आपको क्या क्या स्ट्रगल का अभी तक सामना करना पड़ रहा है? शायद ये सरकार नहीं समझ रही है। इतने दिनों से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को उनके दर्द का आई थिंक अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा समझ तो होगा बट वो कार्रवाई नहीं करना चाहता। देखिए, मेरा कहना है, जो भी छात्र प्रयागराज में रहते हैं या मुखर्जी नगर में रहते हैं, सबकी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है। सबका एक अलग तरह का संघर्ष होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। स्पेशली मैं गर्ल्स की बात करूँ, गर्ल्स को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और घर से अलग प्रेशर होता है, शादी का प्रेशर होता है, वो इतना समय नहीं दे पाएंगे। आप नॉमिनेशन लागू करा के पेपर करा भी देते हैं, अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं। 4 साल अगर ये भर्ती लटकती है तो क्या हम दे पाएंगे, या हमारे जो भाई लोग खड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग 4 साल वेट कर पाएंगे? तो ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर का जो हुआ था वो 2021 में संपूर्ण हुआ। वो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो इसलिए हम मजबूर होकर हम कर रहे हैं। हमें बिल्कुल शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ना हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एग्जाम चाहिए। जैसे नॉर्मलाइजेशन वाला जो क्लॉज है अगर वो हट जाए और फिर जो अभी जो एग्ज़ाम की डेट है तो उसमें आप लोग तैयार है देने के लिए? क्योंकि अभी आपका काफ़ी टाइम मुझे लग रहा है 10 से 15 दिन से तो कंटिन्यूसली स्टूडेंट इन्हीं सब चीज़ों में उलझा हुआ है। बिल्कुल है, बिल्कुल उलझा हुआ है, समय गया है, पढ़ाई नुकसान हुई है। 2 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। एक तो आप एग्जैक्ट डेट नहीं घोषित करते हैं, फिर सडनली 2 महीने पहले आप बताते हैं कि हम नॉमिनेशन कराएंगे। जिस नियमावली पे विज्ञप्ति जारी हुई थी उसी नियमावली पे एग्जाम होना चाहिए और
छात्र पूरी तरह से प्रभावित है, उनकी पढ़ाई बाधित हुई है, तो आयोग को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चल रहा है। अब देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली प्रयागराज या नेहरू विहार मुखर्जी नगर का नहीं है। जो भी हिंदी बेल्ट स्टेट हैं या फिर हिंदी बेल्ट के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एरिया जैसे कि लखनऊ वगैरह में स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने लेवल पे प्रोटेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, अपनी मांग को आयोग तक पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसमें कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं टीचर्स वो इतने बड़े लेवल पे स्टूडेंट को प्रभावित कर सकते हैं, तो आयोग को भी कर सकते हैं, तो क्या आपके सपोर्ट में कोई ऐसे कोई बड़े टीचर्स आए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आए हैं जो कि आपके फेवर में सपोर्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स को? जी फिलहाल कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सामने तो आए हैं, उन्होंने मतलब बयानबाजी भी की कि नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के साथ भी हैं। लेकिन जो प्रयागराज में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं मिला। छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो थे, छोटे छोटे चैनल जो टीचर जो थे उन्होंने मैनेज किया। मैं अगर बड़े टीचर की बात की है, बड़े कोचिंग संस्थानों के, उन्होंने छात्रों की आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं की है, सिर्फ बयानबाजी करके हट लिए हैं। ओके, जैसे कि ये 29वें दिन पर नोटिफिकेशन आया है कि अब इस तरीके से पेपर होगा और जनरली 45 दिन का टाइम होता है, तो इस चीज़ को तो मे बी लीगली भी आप चैलेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स कोर्ट में जाके, या फिर कैसे? देखिए कोर्ट में जाना तो वो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, अगर कोर्ट में हम जाएंगे मामला लंबा खिंच जाए, कोई भी स्टूडेंट इसके पक्ष में नहीं है, नुकसान होना है। तो आप देखिए फरवरी से चीज़ें चालू हुई आरओ के पेपर लीक से। हाँ, उस समय इन्होंने हमसे कहा, हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि 6 महीने के अंदर आप हमसे विश्वास करिए, पेपर करा लेंगे और दिसंबर तक पूरी सब प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। दिसंबर आने जा रहा है, आप देख लीजिए प्रीलिम्स तक नहीं करा पाए हैं, उस पर भी विवाद मचा हुआ है। तो आयोग अपनी बातों पे अडिग नहीं रह पा रहा है। ओके, जैसे पेपर लीक हो जाता है, स्टूडेंट गए अपनी तैयारी देकर, जो पढ़े हुए स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि इस बार हमने एग्ज़ाम दे दिया, हो जाना चाहिए, लेकिन लीक हुआ, उससे तो उसका उस टाइम का नुकसान हुआ। फिर वो जो एग्ज़ाम का टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ था, मुझे लग रहा है कि 7-8 महीने होने वाला है ना, 9 महीने हो गए हैं, अभी तक दोबारा से एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ये बहुत लॉन्ग टाइम है देखा जाए। नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो लीक वगैरह होते हैं और उनका लीक पेपर हो गया तो विद इन 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स में एग्ज़ाम होने चाहिए। हमारी डिमांड उस वक्त यही थी, इन्होंने 6 महीने का दिया था। और जो नॉर्मलाइजेशन में ये कह रहे हैं कि एसओपी हमने बनाई है, हमने 10 किलोमीटर का रेंज बनाया है। हाँ, 10 किलोमीटर से ज़्यादा सेंटर नहीं मिल रहा, हम कह रहे हैं आप 50 किलोमीटर बनाइए, हम जाके पेपर दे लेंगे। आप डिजिटल लॉकर में पेपर को रखिए। पेपर लीक के लिए आप किसी स्कूल को जिम्मेदार करिए, आप एरिया को जिम्मेदार करिए, मेरी तरफ से तो कहीं भी तर्कपूर्ण नहीं है। पहले भी पेपर होते आए हैं, प्राइवेट स्कूल आते हैं, हाँ प्राइवेट स्कूलों में ही होते थे। तो आप उन भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाइए जो पेपर लीक कराते हैं। इसमें स्कूलों के ऊपर कोई तर्क देना मेरे हिसाब से तर्क ही नहीं है। राइट, ओके। और भी स्टेट है, और स्टेट में पीसीएस एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में हो रहे हैं, कहीं किसी भी स्टेट में नॉर्मलाइजेशन है, किसी भी स्टेट में 2 दिन में पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी क्यों नहीं करा सकती? इतनी बढ़िया प्रक्रिया है। तो ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, इसमें कोई हर बच्चा प्रतिनिधि है, हर बच्चा प्रभावित है यहाँ से, हर बच्चे का परिवार। 1 साल पूरा सेशन 2001 के बाद, जैसा पहला 23-24 साल बाद जो पहला पूरा सेशन खाली चला गया, पूरी साल में एक आयोग एग्जाम नहीं करा पाया है। क्या ना, और क्या बच्चे इतने प्रभावित हैं, मेंटली टॉर्चर है। पहले मार्च में था, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, अब दिसंबर में, और दिसंबर में फिर ये नया प्रोसेस लेकर आ गए। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक गर्ल्स है जो कि कह रहे हैं कि डीएम वगैरह उनके पास इतना सक्षम नहीं है कि वो एग्ज़ाम करवा सकें, तो फिर उस पोस्ट पे क्यों है काइंड ऑफ, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी बातों से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। मतलब आप सेंटर, यूपी में 75 जिले हैं, आप 41 जिलों में सेंटर बना रहे हैं, क्या बाकी के जिलों में एक भी स्कूल नहीं है जहाँ एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं? पहले भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो शासन व्यवस्था ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी पेपर लीक होता है तो आप कहते हैं प्रूफ ला के दो, हाँ नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें कहते हैं आप विकल्प, सब हम करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप हमारे लिए बने हैं, आप हमारे लिए बने, आप हमारे लिए कार्य नहीं करेंगे, बाकी के लिए हम जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, पेपर लीक होता है भ्रष्टाचारियों को ढूंढने की आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो शोषित अगर देखा जाए इस टाइम पे, तो स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा शोषण होता है, जस्ट बिकॉज कि वो काफ़ी सालों तक तैयारी कर, जैसे आपका छठवां टाइम है, तो मुझे लग रहा है कि 5-6 साल आपको हो गए तैयारी करते करते। अब 5-6 साल से आप फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली हर तरीके से आपके साथ कहीं ना कहीं लॉस ही हो रहा है। और एक अभी ये भी क्लियर नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा, और आप जैसे करप्शन है, जैसे लीक हुआ पेपर, तो उस हिसाब से तो फिर सिलेक्शन के बहुत कम चांस हैं। जी बिल्कुल चांस है। मैं कह रही हूँ आप नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं, मैं 6 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये पेपर 4 महीने बाद होता है,
4 महीने का मैं वेट करूं, उसके बाद 2 महीने बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद भी मुझे गारंटी नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो। बस हम चाहते हैं एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन। मुझे एक आयोग बता दीजिए, किसी हमारे देश का एक भी आयोग, एक भी ऐसी पीएससी जहां पर 2 शिफ्ट पे पेपर आता हो पीसीएस का। मानवीय की सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन कैसे डिसाइड करेंगे? ये मैथ नहीं है, रीजनिंग। मैथ में कठिन और सरल सवाल होते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। रीजनिंग में मैथ कठिन और सरल सवाल होते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन। मानविकी में कैसे ये करेंगे कि ये कठिन है? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का कठिन है कि मानटेगी चॉम्स्फोर्ड सुधार पूछा जाएगा दूसरे दिन, वो कठिन है। कैसे डिसाइड कर पाएंगे? हमारे देश में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स को ही माना जाता था कि इसमें करप्शन ना के बराबर ही होता है, होता ही नहीं है एक प्रकार से, ये कहा जाता था। लेकिन अभी यूपीएससी के भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कि फेक सर्टिफिकेट के थ्रू सर्विसेज दी गई है कैंडिडेट्स को, तो इसके बारे में भी आप सर, सर्टिफिकेट का मुद्दा, फेक सर्टिफिकेट का मुद्दा या जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आयोग की। उसे ये पता करें। हम सारा सबूत ला के दे रहे हैं कि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है, ये पेपर लीक हुआ है। अगर सारा कार्य हम ही करेंगे तो फिर आपने इतनी बड़ी संस्था क्यों खोल रखी है? पहला। दूसरा ये है कि अगर आप प्रशासन की बात कर रहे हैं कि 41 जिलों में हमारी जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है, और बाकी जो 75 जिले में 34 जिले हैं वहाँ पे हमारा उतना कंट्रोल नहीं। ये बताइए कहीं से मान्य तर्क हो सकता है? आप चुनाव कराते हैं सभी जिलों में, आप बोर्ड का पेपर कराते हैं सभी जिलों में, तो बोर्ड का पेपर जिसको आप कहते हैं बड़ा अपनी पीठ ठोक के कि हमने बड़े सुचितापूर्ण तरीके से इसको संपन्न कराया, तो फिर बोर्ड के पेपर पर भी आपका ये प्रश्न उठता है, फिर कैसा करा देते हैं एक जिले में इतने लोग? दूसरा, आप कुंभ होगा, अभी करोड़ों की भीड़ जुटेगी इलाहाबाद जैसे एक छोटे से इलाहाबाद जिले में, आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है? आप चुनाव होगा एक में 5 लाख लोगों को वोटर दे के उसको मैनेज कर लेंगे। सारे नियम, सारे कानून क्या केवल हमारे ऊपर बने? और सबसे बड़ी बात जो हम ये विरोध कर रहे हैं, नॉमिनेशन जैसी प्रक्रिया जिससे कि हमारा चयन पूरी तरह से लकी ड्रॉ सिस्टम पे हो जाएगा, आप ऐसी प्रक्रिया को ला क्यों रहे हैं? 3 दिन से लगातार हम वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, हमारे भाई बहन रात भर दिन भर वो कभी ड्रम पीट रहे हैं, कभी कुछ पीट रहे हैं, आपके कानून में आवाज ही नहीं जा रही है। सबसे बड़ी बात जो लड़कियां वहाँ पर ठहरी हुई हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। सेफ्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, सेफ्टी इश्यूज है, उनके ऊपर घर वालों से प्रेशर होता है, क्या क्या वो झेल रही हैं। लड़के कितने शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं, दिन भर बेचारे खड़े रहते हैं, रात भर खड़े रहते हैं, वो लड़कियां खड़ी रहती है, ना सोने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। आप इस तरह से गूंगे बहरे हो गए हैं, आपको जरा भी मतलब दया नहीं आ रही कि स्टूडेंट के भिखारी बना के रख दिया, मदारी बना के रख दिया एकदम से। ये केवल पढ़ाई का बोझ लेके हम लोग नहीं चल रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदों का बोझ लेके चलते हैं हम। माँ बाप की उम्मीदें हैं, अपनी चीज़ें हैं, गांव घर बहुत सारी उम्मीदें होती, कब आएंगे कब आएंगे। 6-7 साल तैयारी करते हो गया, अभी भी हमें नहीं पता कि क्या होगा, और ऊपर से आप इस तरह की प्रक्रिया लागू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सपा के या विपक्ष के जिसके भी पार्टी के कार्यकर्ता, या वो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको, ये कार्यकर्ता दिख रहा है आपको, ये कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको, ये कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको। केवल राजनीतिक रंग देने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आप ये बताइए, हर बच्चा प्रतिनिधि आंदोलन अपने लिए जवाबदेह है और अपनी बातों का प्रतिनिधि, किसी के प्रतिनिधि कोई नहीं। या आयोग क्या इतना निकम्मा हो गया है कि एक छात्र में और एक राजनेता को वो चिन्हित नहीं कर पा रहा है? जैसे कि आप लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो आप लोगों का विजन है कि कल को आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप अपने सोसाइटी के लिए, देश के लिए सेवा करेंगे। अगर देखा जाए आयोग में वही जो लोग हैं अभी, जो कि आप ही की तरह एक टाइम पे तैयारी करे होंगे, स्ट्रगल करे होंगे, सो दैट कि आज वो पोजीशन लिए बैठे हैं, और यहाँ पे भी अगर ऑफिशियल्स आते हैं या फिर वहाँ पे आते हैं तो वो भी आप ही के जैसे हैं, आप ही के बीच से निकल के गए, तो उनके बारे में आप उनके समय में अगर जो नॉर्मलाइजेशन होता तो वो भी आज यहाँ चाय की टपरी लगाए हुए होते। क्या पता जो 80 नंबर ला के 100 नंबर हो जा रहे हैं, उनके 100 नंबर है वो 80 हो जा रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा कि कौन लायक और कौन लायक नहीं है? आपको मैं बता रहा हूँ, अभी डीएसपी हैं कटारिया करके, अंजलि कटारिया, उन्होंने कहा है वो सरकार में है, जबकि आप सरकार में रहते हो तो सरकार खिलाफ नहीं बोल सकते हो, एक वो मैनुअल होता है। फिर भी हमारे जितने साथी सेलेक्ट हुए हैं या जो उसमें हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वाकई में प्रक्रिया गलत है, उनको भी समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि सरकार में है, हमारे ऊपर है, तो हमारे खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, इसलिए हम खुल के नहीं बोल सकते। प्रक्रिया सबको पता है कि ये गलत है, केवल आयोग को पता नहीं चल रहा है, उनके अधिकारियों को पता है, सबको पता है। आईएएस ऑफिसर्स की बात करो, पीसीएस ऑफिसर जो वहाँ पर तैनात है, वो सब जानते हैं ये गलत है, हाँ, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासन का दबाव होता है, तो ये जिम्मेदारी आयोग की बनती है। आप कहते हैं नेतागिरी हो रही, ये देखिए ये स्टूडेंट ये पढ़ रहा है वहाँ पर, ये देखिए ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो विपक्षी दल के नेता हैं? कैसे बोल सकते हैं आप? राजनीति बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने बताया था कि अपने पेरेंट्स को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, गर्ल्स या फिर चाहे बॉयज़ हो, तो अभी आपके पेरेंट्स से बात
होती होगी तो किस तरीके का उनका कहना होता है। जनरली हर किसी के पेरेंट्स अगर हिंदी बेल्ट में देखें, ज़्यादातर जो PCS के तैयारी कर रहे हैं, फिर हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अगर देखा जाए तो मैक्स मुझे लगता है 12th तक ही होंगे, इससे ज़्यादा तो शायद रेयर कंडीशन में मिलते हैं। तो उनके साथ जब कन्वर्सेशन होता है तो वो कैसा रहता है? बड़ी उम्मीदों के साथ वो अपने बेटे को, अपनी बेटियों को भेजते हैं। लड़के लड़कियां भी आंखों में एक सपना लेकर आते हैं कि चलो मेरे माता पिता इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अकेले कोई भी प्रतियोगी होता है उसका अकेले का संघर्ष नहीं होता है। या हम संघर्ष कर रहे होते हैं, वहाँ हमारे माता पिता कर रहे होते हैं। उनको भी समाज को जवाब देना, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, कब तक उसका रिजल्ट आएगा। और स्टूडेंट यही सोच कर आता है कि चलो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने माँ बाप की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको सुलझा दें, अपना योगदान दे पाए। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में आयोग का रवैया रह रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं स्टूडेंट। अब शायद आगे हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे भाई तुम सिविल सर्विसेज के लिए आओ, क्योंकि जो रवैया चल रहा है हम पूरी तरह से डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना लॉन्ग टाइम हो जाता है तो फिर लोग ताने मारने लग जाते हैं, वो मेंटल प्रेशर किस तरीके से प्रभावित करता है अगर लॉन्ग टाइम कर? आप ये बताइए कि हम कर क्या सकते हैं? एक कि मरता क्या ना करता, हम क्या करें? किसके पास जाएं अपनी बता सुनाने? सरकार को सुना रहे हैं, वो सुन नहीं रही है। माँ बाप को किसी तरह कन्विंस कर रहे हैं कि आप हम पर भरोसा रखिए, हम करेंगे, जिसके लिए आए हैं आपके सपने को पूरा करेंगे। लेकिन भरोसा कायम करने का भी एक समय होता है, कब तक उनको भरोसा हम दें? वो बार बार कहते हैं कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ लो, तुम तो कब से कर रहे हो। तो सर ये तनाव आप केवल पढ़ाई का मत समझिए, ये गांव के तानों का, माँ बाप के उम्मीदों का। खुद कभी कभी जब हम लोग पढ़ते थे कहते क्या भविष्य होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, और ऊपर से इस तरह के वाहियात नियम आप उस पर बीच में लेके चले आते हैं। क्या भविष्य होगा हमारा? सरकार को ये समझना चाहिए कि हम किसी पार्टी के नुमाइंदे या प्रतिनिधि नहीं हैं, हम अपनी उम्मीदों का बोझ लेके और माँ बाप की उम्मीदों का बोझ लेके चल रहे हैं। आप ऐसा मत करिए कि जिससे हम पूरी तरह टूट जाएं, बिखर जाएं। हम देश कहा जाता है देश की संपत्ति होता है युवा, और हमारे साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। हम रात भर दफ्ती के नीचे सो रहे हैं, उसमें 19 डिग्री में पड़े हुए हैं, कंबल डाल के सो रहे हैं। खाना कोई देता है, कोई कोचिंग वगैरह कोई कर दिया या खुद के पैसे से खा लिए तो खा लिए, नहीं तो घर से बाहर रहते हो, यहाँ पे ऑनर्स हो, कोचिंग वाले हो, सभी का जो बिहेव है बहुत ही पोलाइट नहीं रहता है। मतलब आप अगर फेस करते ही होंगे तो किस तरीके की चीज़ें रहती है? आई थिंक वो चीज़ें शायद अभी जो आयोग में लोग बैठे हैं वो नहीं समझ पा रहे। सर कोई नहीं समझ पा रहा है। जब यहाँ किराए बढ़ जाते हैं या खर्चे बढ़ जाते हैं, आप माँ बाप से कहेंगे खर्चे बढ़ गए, वो क्या कहते हैं, तुम्हारे खर्चे तो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब ये मुद्दा तो फिलहाल ये है सर कि जो पेपर है वो तो टाइम से हो जाए। पहले क्या हुआ था, इन्होंने कहा फरवरी में पेपर लीक हुआ, उसका कहा मार्च में लेंगे पेपर, फिर कहा अक्टूबर में लेंगे पेपर, फिर अभी आया तो नोटिफिकेशन इन्होंने लागू कर दिया। सर क्लास नंबर 4 में है कि 45 डेज पहले आप परीक्षा की प्रक्रिया को सूचित करेंगे। इन्होंने 29 दिन पहले हमें सूचित किया है कि हम नोटिफिकेशन ला रहे हैं, और कर क्या दे रहे हैं कि शुचिता को बरकरार रखने के लिए हमने ये किया है। आप ये बताइए पेपर क्या आउट हुआ था किसी प्राइवेट कॉलेज से? नहीं, पेपर आउट हुआ था प्रेस से। अब अपनी कमियों का ठिकरा हमारे ऊपर या प्राइवेट कॉलेज के ऊपर फोड़ रहे हैं। आप इसके पहले जो पेपर हुए थे प्राइवेट कॉलेज में ही तो हुए थे, तो इसका तो ये इस तरह तो आप ये कह रहे हैं कि वो सारी भर्तियां लीक थी, आप उन पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हो कि प्राइवेट कॉलेज इतने अच्छा है। आज हर कॉलेज में सर CCTV कैमराज लगे हुए हैं, और अगर आप मानक स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा स्टैंडर्ड है रादर देन आपके GIC या इस सब कॉलेजों से। एक टूटी सी छत होती है, आप जाके देखिए यूपी के कॉलेजों की स्थिति और इंटर कॉलेजों की स्थिति। पानी पीने तक की व्यवस्था थी। ऐसे सरकारी स्कूल को आप कह रहे हैं कि सेंटर बनाएंगे। लड़कियों के लिए ना हमें ढंग के टॉयलेट है ना हमारे लिए हैं, और आप कह रहे हो कि प्राइवेट उसमें सरकारी कॉलेज में सब व्यवस्था अच्छी से हो जाएगी। जब व्यवस्था प्राइवेट कॉलेज से अब आउट कॉलेज का उसमें कोई रोल ही नहीं है, तो फिर कॉलेज या स्कूल को आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं? और 75 जिलों में करिए, 50 किलोमीटर का सूबे बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बस एक शिफ्ट में हमारी सिंपल सी मांग है, हाथ जोड़ के मांग है कि एक शिफ्ट में विदाउट नॉमिनेशन PCS की कोई भी परीक्षा को इस तरह के जिसका कोई साइंटिफिक आधार है उसकी भेंट मत चढ़ने दीजिए। हम शांति से पेपर देना चाहते हैं, हम आंदोलनकारी नहीं, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे आके चिल्लाने का, गला फाड़ने का। हम जाकर वहाँ पढ़ सकते थे, लेकिन जब हमारा भविष्य अंधेरे में हम पढ़ के क्या करेंगे जिसका कोई भविष्य ही ना हो। हम पढ़ लें, हम आज 10 घंटे पढ़ लें, हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप आएंगे 100 क्वेश्चन मिला के कहेंगे ना इस बार मैं मेंस दे रहा हूँ, इस बार आप 100 क्वेश्चन करके आइए, आपको कोई गारंटी नहीं कि आपका होगा। आप अंतिम दिनों में जान पाएंगे मेरा हुआ नहीं हुआ, लकी सिस्टम निकलेगा, और फिर कितना समय बचेगा आपके पास मेंस के लिए। और जो लड़का मेंस की तैयारी करा पता रहा उसका हुआ ही नहीं, और जो लड़का मान चला कि मेरा नहीं होगा उसका हो गया। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उसको वेट करना पड़ा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी।
ये सारे तर्क जो भैया लोग बोल रहे हैं दिए जा चुके हैं। हम कितना आप लोग को विज्ञप्ति के माध्यम से सारी जो तर्क नॉमिनेशन के क्या क्या उसके दुष्परिणाम है सब कुछ बताया। क्या लास्ट तक हम वही चिल्लाते रहे, आपको अब तक समझ में नहीं आया? मुझे इतना आश्चर्य लगा कि सचिव महोदय बाहर आके कह रहे कि आप नॉमिनेशन का विकल्प बताइए। मीटिंग कर रहे हैं, कौन सी ऐसी मीटिंग हो रही है आपकी? क्या नाम है आप? विशाल सिंह नाम है। ओके, आप किस एग्ज़ाम के तैयार? UPPCS। कितने अटैम्प्ट अभी तक आप कर चुके? हमारा अटेम्प्ट अभी 4 अटेम्प्ट बचा हुआ है। 4 अटैम्प्ट बचा हुआ है। तो आप किस तरीके से प्रभावित हुए हैं? जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आपने इसके पहले जो अटैम्प्ट दिए उनका क्या रिजल्ट वगैरह रहा? मैं हर बार जो है मेंस 18 में इंटरव्यू दिया मैंने, लेकिन इस बार का जो व्यवस्था लागू कर रहे हैं ना, ये चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, सबके हित में नहीं है, अहित में है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग विपक्ष की ओर से उकसाए हुए लोग हैं, हम एक छात्र हैं, बस छात्र से बढ़ के कुछ नहीं है। और हम लोग जो है किसी तरह का जो है धर्म, जाति और वर्ग से नहीं मतलब रखते हैं। हम लोग एक छात्र हैं जो इलाहाबाद में हमारे 2 भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं वो, और हम जो यहाँ नेहरू विहार में 2000 लोग खड़े हैं, ये हम लोग बस केवल एक ही मांग है हमारी, वो सीट में एग्जाम कराएं, और जब वो सीट में एग्जाम हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। भैया, जैसे कि आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? जो कि देखो, आपको जितना ज़्यादा तैयारी का टाइम बढ़ता जाता है उतना ही मेंटल प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, या फिर सोसाइटी का प्रेशर हो। सबसे बड़ा चैलेंज है आयोग का बदलाव। ये हर 8-10 साल से बदलाव कर रहे हैं। हर 2 साल ये हर 2 साल पहले ऑप्शनल लाते हैं, फिर ऑप्शनल हटा देते हैं, फिर सब्जेक्ट हटाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, फिर इसके बाद ये उसी में अलग अलग प्रक्रिया अपनाते हैं। कभी नॉमिनेशन मेंस में हटाते हैं, कभी पीटी में लागू करते हैं। तो हम लोग एक ट्रांजैक्शन फेज में जीते आ रहे हैं 8-10 साल से। इसीलिए हम लोग का रिजल्ट होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई है। जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मामला कि मतलब जैसे मतलब हिस्ट्री, मैंने ऑप्शनल तय कर अपना एक पैटर्न बना लिया कि भाई हिस्ट्री ऑप्शनल है, आप हिस्ट्री पढ़ते रहे। अब हिस्ट्री ऑप्शनल हट गया, आप उस तक ऐसा कहना। जब यूपी में 2 ऑप्शनल था तो सोशल वर्क और डिफेंस इन लोगों ने हटा दिया। जब इन लोगों की पकड़ बनी तो उसको हटा दिया। इसके बाद इन लोगों ने लाया सब्जेक्ट लाई, 2 पेपर UPPCS का ले आई, यूपी का स्पेशल लेके आई। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद पीटी में नया नौटंकी शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं, हम लोग SSC पेपर देने नहीं जा रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये UGC नेट के एग्जामों में ये सब लागू होता है, तो UGC नेट वाले एग्जामों वो लोग अधिकारी नहीं बनते हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं। हमें रिसर्च नहीं करना है ना, हमें अधिकारी बनना है। तो प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है कि जो प्रतियोगिता का मतलब यही होता है कि जो सबसे अच्छा करता है वो आगे आता है। आप सबको बराबर धरातल पर लाइए। आप कहते हो एक देश में एक चुनाव होगा, एक देश में एक राशन कार्ड होगा, एक देश में एक लाइसेंस होगा, तो क्या एक देश में एक परीक्षा नहीं हो सकती है? आप उसको लागू करिए ना, एक देश में एक परीक्षा करिए। अब आप भेदभाव मत करिए। हम लोग चाहते हैं, बस हमारा जो मांग यही है, एक मांग है कि ये जो है 1 Seat 1 एग्जाम को हटा दें, मतलब लागू करें उसको, और ये हटाएं, नॉर्मलाइजेशन हटा दें। हमें चाहिए।